आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसे शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। गेटवे ऑफ इंडिया के नजदीक बसे आलीशान धनराज महल में जुबैदा बेगम अपने पति महाराज नरसिंगिर बहादुर के साथ रहती थी। बात है सन 1940 से 1950 के ज़माने की। मधुबाला, मीना कुमारी, सुरैया, नरगिस, वहीदा ये सभी हसीन अभिनेत्रियां धनराज महल जाकर जुबैदा से पूछती थी, आप हमें कुछ टिप्स दीजिए जिससे हम भी आप जैसी महान नायिका बन सके। जी हाँ, जिनके कदमों पर कदम रखकर विंटेज की खूबसूरत अभिनेत्रियां सुपरस्टार्स बनी, उस जुबैदा जी की कहानी मैं अनामिका सुनाने जा रही हूँ आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। दोस्तों, आज अगर जिन्हें जुबैदा जी याद हैं तो बस उनके बारे में यही सुनने को मिलता है कि जुबैदा वो अभिनेत्री रह चुकी हैं जिसने भारत की पहली बोलपट फिल्म आलम आला में मुख्य किरदार निभाया था। पर कहानी की शुरुआत 1931 से नहीं बल्कि 1911 से होती है। गुजरात के सचिन रियासत के नवाब सिद्दी इब्राहिम मोहम्मद यकूत खान के घर एक बेटी ने जन्म लिया। नाम था जुबैदा। पैसा, शोहरत, रियासत और सूरत तथा मुंबई में अंग्रेजी हुकूमत में खुद का दबदबा, ऐसी पहचान वाले इन नवाब के घर जुबैदा शान से जी रही थी। जब पता चला कि उनकी माँ फातिमा बेगम फिल्मों से जुड़ी हैं, तब जुबैदा ने भी ठान लिया कि मैं भी एक दिन अभिनेत्री बनूंगी। बता दें, जुबैदा की माँ फातिमा देश की पहली महिला डायरेक्टर हैं जिन्होंने आगे चलकर फातिमा फिल्म्स की स्थापना की, जो अपने कल्पित और ऐतिहासिक फिल्मों के निर्माण के लिए जाना जाता है। शुरुआती दिनों में जुबैदा अपनी माँ और बहन के साथ फिल्मों में काम करती थी, जिनमें शामिल है 1920 की कोहिनूर फिल्म, जिसमें उनकी बहन सुल्ताना भी दिखती है, जो आगे चलकर प्रसिद्ध अभिनेत्री बनी। 1924 की कल्याण खजीना फिल्म करने के बाद जुबैदा को पहली कामयाबी फिल्म वीर अभिमन्यु ने दिलाई। इस फिल्म में भी उनकी बहन सुल्ताना के साथ माँ फातिमा भी दिखाई देती हैं। 1925 के बाद जुबैदा ने फिल्मों पर राज करना शुरू किया। देवीदास, देश का दुश्मन और काला चोर जैसी फिल्मों में उनके अभिनय कला को दर्शकों ने खूब पसंद किया। 1927 की फिल्म बलिदान पहली फिल्म बनी जिसकी स्क्रीनिंग यूरोप में की गई। बचपन से एक्टिंग की शौकीन रही जुबैदा जैसी जैसी बड़ी होती गई, वैसी वैसी उनकी खूबसूरती भी बढ़ी। इसीलिए 1930 के बाद उन्हें एक बोल्ड नायिका के रूप में फिल्में मिलने लगी और ये सिलसिला 1940 तक टिका रहा। कहा जाता है उस जमाने में जुबैदा के साथ उनकी दोनों बहनें सुल्ताना और शहजादी ने फिल्मों पर राज किया। 1931 में जब अर्देशर ईरानी भारत की पहली बोलपट फिल्म बना रहे थे, तब मास्टर विट्ठल और पृथ्वीराज कपूर के अलावा उन्हें सबसे सुंदर अभिनेत्री को इस फिल्म का हिस्सा बनाना था। और उस वक्त जुबैदा जैसी कोई कलाकार नहीं थी जो इस चुनौती को स्वीकार करती। 1931 में आलम आला ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई और इसके साथ ही जुबैदा का फिल्मी सफर दूसरी अभिनेत्रियों के साथ टकराने लगा। बोलपट का जमाना आने के बाद भी जुबैदा ने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा और नंदू भाई वकील के साथ खुद की प्रोडक्शन कंपनी को आरंभ किया। महालक्ष्मी, गुल-ए-सनोवर, रसी के लैला जैसी सुपर हिट फिल्में देने के बाद मुख्य अभिनेत्री के रूप में 1949 को उनकी निर्दोष अबला फिल्म आई, जिसमें मुख्य अभिनेत्री के रूप में आखिरी बार पर्दे पर जुबैदा चमकी। इसके बाद उन्होंने चरित्र किरदार निभाना शुरू किए, जिसमें शामिल है अनारकली, गंगा जमुना, हीर राझा, प्रेम गीत। उनकी आखिरी फिल्म रही 1989 की अजला कोकाई। जुबैदा ने बतौर मुख्य अभिनेत्री और चरित्र अभिनेत्री के रूप में जिन जिन फिल्मों में काम किया, वो उस वक्त की सबसे बड़ी हिट फिल्में थी। इसीलिए आखिरी समय तक उनके नाम का बोलबाला था। और यही वजह थी जिसके वजह से मधुबाला और सुरैया जैसी खूबसूरत अभिनेत्रियां इनके आंगन में एक्टिंग सीखने आया करती थी। 1930 के बीच जुबैदा की शादी हैदराबाद के जमींदार और मुंबई के बड़े उद्योगपति महाराज नरसिंगिर बहादुर के साथ हुई। पर शादी के पहले जुबैदा ने हिंदू धर्म अपना लिया।
अपनी खूबसूरती और पहली बोलपट फिल्म आलम आला के लिए जुबैदा को खास तौर पर आज जाना जाता है। ऐसी बेहतरीन अदाकारा का देहांत मुंबई के धनराज महल में सितंबर 1988 को हुआ। आज भी धनराज महल मुंबई में शान के साथ खड़ा है और उस महल में जुबैदा की यादें आज भी ताज़ा है। तो मैं थी आरजे अनामिका। मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।